श्मशान घाट पर होने वाली घटनाएं, भूत प्रेत और मृत्यु के रहस्यों का वर्णन, जीवन और मृत्यु के चक्र के प्रति एक दार्शनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह दर्शाता है कि मृत्यु केवल एक शारीरिक अंत नहीं है, बल्कि उससे परे भी बहुत कुछ है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वैराग्य ज्ञान में। आज के कहानी में हम चर्चा करेंगे श्री अरुण कुमार शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है श्मशान भैरवी। अगर हमारी यह कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। अधिक समय ना लेते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। श्मशान भैरवी सन 1945 ईसा पूर्व। उन दिनों काशी में गुप्त रूप से निवास करने वाले योगियों और रहस्यमय ढंग से विचरण करने वाले तंत्र साधकों की खोज में काशी की गलियों और घाटों का बराबर चक्कर लगाया करता था। अब तक इस प्रकार के जितने योगी और तांत्रिकों के संपर्क और सानिध्य में आया था, उन सभी ने मेरे मन में योग तांत्रिक विधाओं के प्रति असीम कौतूहल और जिज्ञासा का भाव उत्पन्न कर दिया था, और मैं उसके फलस्वरूप योग तंत्र के तमाम गूढ़ गोपनीय विधाओं को जानने समझने के लिए व्याकुल हो उठा था। और उसी व्याकुलता के वशीभूत होकर एक रात पागलों की तरह हरिश्चंद्र घाट के श्मशान का चक्कर लगा रहा था। शायद 3 बजा था। सावन भादो का महीना था। स्याह आकाश पर काले भूरे बादल छाए हुए थे। साय साय करती हुई पुरवा हवा बह रही थी। वातावरण में गहरी नीरवता बिखरी हुई थी। काशी का विश्वविख्यात श्मशान भी खामोश था उस समय। एक ओर अज्जली चिता के गए आगोश से धुएं की स्याह लकीरें निकल कर वातावरण में भयंकर दुर्गंध फैला रही थीं। हाफता हुआ श्मशान की उदास और खूनी सीढ़ियों पर बैठ गया मैं। पूरब के आकाश के स्याह पटल पर बादलों के बिखरे टुकड़ों के पीछे से भोर का शुक्रतारा झिलमिलाने लगा था। गालों पर हाथ रखकर अपलक निहारने लगा मैं उसकी ओर, और तभी खीन खीन कर हंसने की आवाज सुनाई पड़ी मुझे किसी की। बड़ी ही विलक्षण और कौतुक भरी हंसी थी वह। एक बारगी चौंक पड़ा मैं। चारों ओर सिर घुमाकर अंधेरे में देखने की कोशिश की। श्मशान की टूटी फूटी सीढ़ियों के बगल में लाश रखने के लिए एक चबूतरा बना था। अंधेरे में डूबे हुए उसी चबूतरे पर एक भिखारिन बैठी मेरी ओर देख देख कर हंस रही थी। अधेड़ आयु की थी वह। जटाजूट से बाल धूल और कीचड़ से सने हुए थे। गंदे शरीर पर मैली कुचैली साड़ी लिपटी हुई थी। एक पुराना फटा चिथलासा कंबल भी लिपटा था कमर में। वया के खोते की तरह बेडौल से स्तन साड़ी के बाहर निकलकर झूल रहे थे। भिखारिन के हाथों में अलमुनियम का एक टूटा फूटा कटोरा था, जिसमें शायद सबेरे का सूखा भात पड़ा था। कभी वह आकाश की ओर देखती तो कभी मेरी ओर, और फिर खींखी कर हंसने लगती। भिखारिन क्यों हंसती थी समझ न सका मैं। तभी राम नाम सत्य है की आवाज उस नीरवता में गूंज उठी। कोई मुर्दा आ रहा था। कंबल और कटोरा जमीन पर फेंक कर भिखारिन अचानक दौड़ पड़ी मुर्दे की ओर, और जब मुर्दे को श्मशान में रखा गया तो उसके पास खड़ी होकर नाचने लगी प्रसन्न मुद्रा में वह। लोगों ने उसे भगाना चाहा लेकिन वह नाचती ही रही बराबर। बड़ा ही अजीब दृश्य था। मैं जब उठकर चलने लगा तो भिखारिन आकर मेरे सामने खड़ी हो गई, और उसी प्रकार विचित्र ढंग से हंसती हुई बोली, समझती थी कि मैं ही एक पागल हूँ, पर तू तो मुझसे भी बढ़कर पागल निकला रे। और तभी दुर्गंध का तेज भभका न जाने किधर से आकर मेरे चारों ओर बिखर गया। निश्चय ही वह भयानक दुर्गंध भिखारिन के मटमैले गंदे शरीर और गंदे कपड़ों से निकली थी। और उसी के साथ पास ही कहीं कोई मरियल कुत्ता भी रो पड़ा, एक बारगी चींक कर। मुझसे रुका न गया वहाँ। जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ कर ऊपर आ गया मैं। भिखारिन फिर हंस पड़ी खींखी कर। मैंने एक बार सिर घुमाकर उसकी ओर देखा और फिर आगे बढ़ गया। मन न जाने कैसा हो गया था मेरा। लगातार कई दिनों तक उस भिखारिन का रूप थिरकता रहा मानस पटल पर। काशी के प्रसिद्ध योगी श्यामाचरण लाहिड़ी की शिष्य परंपरा के भूपेंद्रनाथ सान्याल उन दिनों हरिश्चंद्र घाट के ऊपर अपने नए निवास स्थान में रहते थे। भूपेंद्रनाथ सान्याल भी उच्च कोटि के योगी और तंत्र साधक थे। मैं प्रायः अपनी जिज्ञासाओं को लेकर उनसे मिला करता था। वे मेरी जिज्ञासाओं का शमन भी करते और साथ ही मेरा साधना मार्ग में पथ प्रदर्शन भी। उनकी मुझ पर विशेष कृपा थी। एक दिन जब सान्याल महाशय के यहाँ गया तो प्रसंगवश उस रहस्यमयी भिखारिन की चर्चा की मैंने उनसे।
मेरी बात सुनकर सान्याल महाशय पहले तो मुस्कराए, फिर सहसा गंभीर हो गई उनकी मुखमुद्रा। क्यों मुस्कराए और फिर क्यों गंभीर हो गए वह समझ न सका मैं। भौचक्का सा देखता रह गया मैं उनका मुंह। कुछ क्षण बाद वे गंभीर स्वर में बोले, जो भिखारिन तुमको श्मशान में मिली थी, जानते हो कौन थी वह? क्या जवाब देता मैं तो एक दुर्गंधमयी मैली कुचैली पागल सी भिखारिन से मिला था, जो मुझे भी पागल समझ बैठी थी और बेरंगेपन से खींखी कर हंस पड़ी थी। वह पागल भिखारिन नहीं, उच्च कोटि की तांत्रिक भैरवी है वह। सान्याल महाशय ने कहा। रे, क्या कहा आपने? चौंक कर बोला मैं। वह तांत्रिक भैरवी है? हाँ, अति उच्च कोटि की श्मशान साधिका है वह। उसकी आयु कितनी है कोई नहीं बतला सकता, मैं भी नहीं जानता। सान्याल महाशय बोले, किसी रियासत की राजकुमारी थी वह। नाम है स्वर्णा। बड़ी ही सुंदर और आकर्षक थी स्वर्णा, और जब वह 16 वर्ष की हुई तो उसका यौवन गुलाब के फूल की तरह खिल उठा और उसकी सुगंध चारों ओर धीरे धीरे फैलने लगी। उस रियासत के राजतांत्रिक थे राजेश्वरानंद अवधूत। अवधूत महाशय को भी वह सुगंध लगी। उन्होंने स्वर्णा की रूप शिखा को देखा तो बस देखते ही रह गए। उन्हें अपनी तांत्रिक साधना के लिए किसी योग्य भैरवी की आवश्यकता थी। जब उन्होंने स्वर्णा को देखा तो तुरंत उसे अपनी भैरवी बनाने का निर्णय मन ही मन कर लिया। रियासत के महाराज पर राजेश्वरानंद अवधूत का पूरा प्रभाव था। जब उन्होंने महाराज से अपने मन की बात बतलाई तो वे इनकार न कर सके। तंत्र की सबसे ऊंची साधना है कुंडलिनी साधना। सान्याल महाशय थोड़ा रुककर आगे बतलाने लगे, लेकिन बिना भैरवी के सहयोग से कुंडलिनी का न जागरण होता है और न तो दुर्लभ सिद्धियां ही प्राप्त होती है। अवधूत महाशय अपनी कुंडलिनी जागृत कर दुर्लभ सिद्धियों के स्वामी बनाना चाहते थे। सहयोगिनी के रूप में अक्षत यवना सर्वगुण संपन्न और सर्वलक्षण युक्त स्वर्णा जैसी भैरवी भला कहाँ मिलती उन्हें। राजमहल के एक गोपनीय स्थान में साधना प्रकोष्ठ का निर्माण किया गया और उसी प्रकोष्ठ में दीपावली की महानिशा बेला में स्वर्णा को भैरवी की रहस्यमयी दीक्षा दी और अपनी भैरवी बना लिया तांत्रिक ने। भैरवी दीक्षा प्राप्त होते ही स्वर्णा के अंग प्रत्यंग में विशेष शक्ति का संचार हो गया और उसका मुखमंडल किसी दैवी रूप से दमकने लगा। एक विशेष प्रकार का तेज छा गया वहां। उसी महानिशा से शुरू हो गई कुंडलिनी साधना अवधूत महाशय की। धीरे धीरे पूरा 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया, लेकिन सफलता नहीं मिली साधना में उन्हें। पर स्वर्णा सफल हो गई। बिना किसी विशेष क्रिया के उसकी कुंडलिनी जागृत हो गई एकाएक। हाथ मलते रह गए अवधूत महाशय। कुंडलिनी जागरण से प्राप्त सिद्धियों के बल पर साधक एक विशेष सीमा तक मानवेतर शक्ति संपन्न हो जाता है। वह असंभव से असंभव कार्य कर सकता है। उसके लिए प्रकृति की तमाम मर्यादाएं टूट जाती है। शक्ति की प्रखरता से स्वर्णा का अंग प्रत्यंग उद्भासित हो उठा और उन्द्रासित हो उठा उसका मन और प्राण भी। अब उसे स्वीकार नहीं था अपने गुरु का नियंत्रण। एक दिन उनके अधिकार से मुक्त होकर हमेशा हमेशा के लिए निकल पड़ी। सुना है कि उसने दीर्घकाल तक हिमालय की किसी गिरी गुहा में रहकर तंत्र की विलक्षण साधना भी की थी। स्वर्णा कब और क्यों काशी आई, यह तो मैं नहीं जानता। सान्याल महाशय अंत में बोले, लेकिन मैंने उसके कई चमत्कार और उसकी कई सिद्धियां अवश्य देखी है। वह कहाँ रहती है, यह भी मुझे नहीं मालूम। मैंने हमेशा उसे काशी और आसपास के श्मशानों में विचरण करते हुए देखा है। सचमुच वह एक मानवेतर शक्ति संपन्न श्मशान भैरवी है। इतना कहकर सान्याल महाशय मौन साध गए, मगर मेरा मन उद्घांत हो गया। तुरंत उसी समय भागा भागा पहुंचा मैं श्मशान में। सांझ का समय था। 3-4 चिताएं जल रही थीं। 2-3 लाशें रखी थीं। मुद्दों के साथ आए हुए लोगों की भीड़ काफी थी। मैंने चारों ओर बहुत खोजा, लेकिन वह भिखारिन नहीं मिली मुझे। हताश निराश लौट आया। धीरे धीरे 3-4 महीने का समय व्यतीत हो गया। मैं रोज जाता श्मशान में, पर उसका दर्शन न होता मुझे। समझ में नहीं आया कि कहाँ चली गई वह। एक दिन मैं अपने मित्र के साथ पिक्चर देखने गया था। शांताराम की कोई फिल्म लगी थी नॉवेल्टी टॉकीज में। काफी भीड़ थी, टिकट मिलना मुश्किल था। मैं खड़ा सोच रहा था कि क्या किया जाए। तभी मेरी नज़र एक असाधारण प्रौढ़ा स्त्री पर पड़ी।
उसके व्यक्तित्व ने ही मुझे आकर्षित किया था। लगभग 40 से 42 की उम्र रही होगी उसकी, मगर फिर भी शरीर सुगठित और यौवन की मादकता से भरा हुआ था। दूध में आलता मिला देने से जो रंग बनता है, वैसा ही था उस प्रौरा के शरीर का रंग। हल्के गुलाबी रंग की रेशमी साड़ी पहने थी वह। बाल भी काफी घने और काले थे। महाराष्ट्रियन स्त्रियों की तरह बालों में चंपा और जूही की वेनी थी। गले में सोने का जड़ाऊ हार और गोरी गोरी कलाइयों में सोने की चूड़ियां थीं। कीमती कश्मीरी शाल लपेटे थी वह अपने कमर के इर्द गिर्द। मांग में सिंदूर की लाल रेखा और मस्तक पर गोल टीका दबदब कर जल रहा था। चेहरे पर एक विलक्षण तेज था। आंखें भी साधारण नहीं थीं। वहां भी विचित्र किस्म का आकर्षण था। स्थिरता थी, गहराई थी और थी असीम करुणा। यह थी उस प्रौढ़ स्त्री की वेशभूषा और था उसका रूप रंग। वह भीड़ में निश्चिंत होकर खड़ी थी और आंखें घुमाकर चारों तरफ देख रही थी। निश्चय ही वह किसी संपन्न और अभिजाते परिवार की स्त्री थी, इसमें संदेह नहीं। लेकिन जब मैं निराश होकर अपने मित्र के साथ वापस लौटने लगा तो वह अपरिचित प्रौरा मुस्कराती हुई धीरे धीरे चलकर मेरे करीब आई और जरा सा हंसकर बोली, टिकट नहीं मिला क्या? लो यह टिकट है। और बालकनी का 2 टिकट बढ़ा दिया उसने मेरी ओर। एक अपरिचित महिला का इस प्रकार प्रश्न करना, फिर बिना मांगे टिकट भी देना, आश्चर्यजनक और कौतूहल भरा लगा मुझे। हकबकाकर बोला, मैं तो आपको जानता नहीं। कौन है आप? टिकट क्यों दे रही है मुझे? मेरे प्रश्नों को सुनकर एक बारगी होहाकर हंसने लगी वह महिला। दांतों तले पान का बीड़ा बाहर निकलते रह गया। मगही पान के रस में डूबी हुई उसकी वह हंसी बड़ी ही मधुर लगी मुझे। उसी मुद्रा में और पान के रस में भींगे स्वर में बोली वह, अरे तूने मुझे नहीं पहचाना? मैं हूँ स्वर्णा, श्मशान की वही पगली भिखारिन जो उस रात तुमको मिली थी। यह सुनकर एक बारगी चौंक पड़ा मैं। फिर अपने को संभाल कर बोला, क्या कहती है आप? मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा है। कहा आप और वह दुर्गंधमयी भिखारिन? यह सुनकर उस महिला ने जवाब तो नहीं दिया उस समय, मगर एक क्षण के लिए, हाँ सिर्फ एक क्षण के लिए मैंने जो कुछ देखा उसने मुझे एक बारगी स्तब्ध और रोमांचित कर दिया। उस एक क्षण में मैंने उस प्रौरा को उसी पागल भिखारिन के रूप में देख लिया था और साथ ही भयानक दुर्गंध का भी अनुभव हुआ था। उसके बाद कब उसने मुझे टिकट दिया, कब उसके हाथ से टिकट लिया और कब हाल में जाकर मैंने पिक्चर देखी, इन तमाम बातों का ख्याल न रहा मुझे। एक तन्हा सी छाई रही मुझ पर और मेरी चेतना पर। हाँ, इतना अवश्य स्मरण है कि उस महिला के रूप में वह भिखारिन रहस्यमय ढंग से बराबर मेरे साथ रही थी। मेरे बगल में बैठकर बराबर मुझसे सटी रहकर पिक्चर भी देखी थी उसने। उसके अस्तित्व का बराबर एहसास होता रहा था मुझे। शो खत्म हो गया। उस समय रात के 9 बज चुके। व्यक्तित्व ने ही मुझे आकर्षित किया था। लगभग 40 से 42 की उम्र रही होगी उसकी, मगर फिर भी शरीर सुगठित और यौवन की मादकता से भरा हुआ था। दूध में आलता मिला देने से जो रंग बनता है, वैसा ही था उस प्रौरा के शरीर का रंग। हल्के गुलाबी रंग की रेशमी साड़ी पहने थी वह। बाल भी काफी घने और काले थे। महाराष्ट्रियन स्त्रियों की तरह बालों में चंपा और जूही की वेनी थी। गले में सोने का जड़ाऊ हार और गोरी गोरी कलाइयों में सोने की चूड़ियां थीं। कीमती कश्मीरी शाल लपेटे थी वह अपने कमर के इर्द गिर्द। मांग में सिंदूर की लाल रेखा और मस्तक पर गोल टीका दबदब कर जल रहा था। चेहरे पर एक विलक्षण तेज था। आंखें भी साधारण नहीं थीं। वहां भी विचित्र किस्म का आकर्षण था। स्थिरता थी, गहराई थी और थी असीम करुणा। यह थी उस प्रौढ़ स्त्री की वेशभूषा और था उसका रूप रंग। वह भीड़ में निश्चिंत होकर खड़ी थी और आंखें घुमाकर चारों तरफ देख रही थी। निश्चय ही वह किसी संपन्न और अभिजाते परिवार की स्त्री थी, इसमें संदेह नहीं। लेकिन जब मैं निराश होकर अपने मित्र के साथ वापस लौटने लगा तो वह अपरिचित प्रौरा मुस्कराती हुई धीरे धीरे चलकर मेरे करीब आई और जरा सा हंसकर बोली, टिकट नहीं मिला क्या? लो यह टिकट है। और बालकनी का 2 टिकट बढ़ा दिया उसने मेरी ओर। एक अपरिचित महिला का इस प्रकार प्रश्न करना, फिर बिना मांगे टिकट भी देना, आश्चर्यजनक और कौतूहल भरा लगा मुझे। हकबकाकर बोला, मैं तो आपको जानता नहीं। कौन है आप? टिकट क्यों दे रही है मुझे? मेरे प्रश्नों को सुनकर एक बारगी होहाकर हंसने लगी वह महिला। दांतों तले पान का बीड़ा बाहर निकलते रह गया।
मगही पान के रस में डूबी हुई उसकी वह हंसी बड़ी ही मधुर लगी मुझे। उसी मुद्रा में और पान के रस में भींगे स्वर में बोली वह, अरे तूने मुझे नहीं पहचाना, मैं हूँ स्वर्णा, श्मशान की वही पगली भिखारिन जो उस रात तुमको मिली थी। यह सुनकर एक बारगी चौंक पड़ा मैं। फिर अपने को संभाल कर बोला, क्या कहती है आप? मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा है। कहा आप और वह दुर्गंधमयी भिखारिन? यह सुनकर उस महिला ने जवाब तो नहीं दिया उस समय, मगर एक क्षण के लिए, हाँ सिर्फ एक क्षण के लिए मैंने जो कुछ देखा उसने मुझे एक बारगी स्तब्ध और रोमांचित कर दिया। उस एक क्षण में मैंने उस प्रौरा को उसी पागल भिखारिन के रूप में देख लिया था और साथ ही भयानक दुर्गंध का भी अनुभव हुआ था। उसके बाद कब उसने मुझे टिकट दिया, कब उसके हाथ से टिकट लिया और कब हाल में जाकर मैंने पिक्चर देखी, इन तमाम बातों का ख्याल न रहा मुझे। एक तन्हा सी छाई रही मुझ पर और मेरी चेतना पर। हाँ, इतना अवश्य स्मरण है कि उस महिला के रूप में वह भिखारिन रहस्यमय ढंग से बराबर मेरे साथ रही थी। मेरे बगल में बैठकर बराबर मुझसे सटी रहकर पिक्चर भी देखी थी उसने। उसके अस्तित्व का बराबर एहसास होता रहा था मुझे। शो खत्म हो गया। उस समय रात के 9 बज चुके। कोटि की तंत्र साधिका और श्मशान भैरवी है स्वर्णा। कुंडलिनी महाशक्ति जागृत है। उसी के उत्ताप को सहन करने के लिए इतना मदिरापान करती है। वह जागृत और ऊर्ध्वमुख कुंडलिनी शक्ति के उत्ताप और गहन ऊष्मा को दबाने के लिए ही उच्च कोटि के तंत्र साधक गण मदिरापान किया करते हैं। कुंडलिनी के कारण ही मानवेतर शक्ति प्राप्त है स्वर्णा को। वह असंभव से असंभव कार्य कर सकती है। उसके लिए इस प्रकार का चमत्कार मामूली बात है। इसमें किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं। सान्याल महाशय का कथन पूर्ण सत्य था, इसमें संदेह नहीं। सचमुच मानवेतर शक्ति संपन्न थी वह श्मशान भैरवी। मेरे उसी मित्र की नई नई शादी हुई थी। पत्नी का नाम था सविता। सविता पढ़ी लिखी और काफी सुंदर युवती थी। पति पत्नी दोनों अपने दाम्पत्य जीवन से प्रसन्न और संतुष्ट थे। लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन सविता की हालत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टरों को रोग का पता न चला, लेकिन फिर भी अपनी समझ से बराबर दवा देते रहे। अंत में सविता मरणासन की स्थिति में पहुंच गई। घर परिवार में कोहराम मच गया, मगर जो होना था वह हुआ। सभी को रोता कल्पता छोड़कर इस संसार से विदा हो गई सविता। आवश्यक कर्म के बाद यथासमय लाश को लोग श्मशान में ले गए। मैं भी था सविता की शवयात्रा में। सांआ की स्याह कालिमा बिखर चुकी थी। श्मशान में गहरी खामोशी छाई हुई थी। 2-3 मरियल से कुत्ते एक ओर बैठे ऊँघ रहे थे। घाट के किनारे पानी में डोम की लड़कियां अज्जले कोयले बीन रही थीं। सविता की लाश को एक तरफ रख दिया गया। चिता की तैयारी शुरू हो गई और तभी मेरी नजर पड़ी स्वर्णा पर। श्मशान के बगल में काली घाट की टूटी फूटी सीढ़ियों पर बैठी आकाश की ओर शून्य में ताक रही थी निर्विकार भाव से। धीरे धीरे चलकर मैं उसके करीब पहुंचा। मुझे देखकर चौंक पड़ी वह। फिर बोली, इस वक्त कैसे यहाँ आना हुआ रे? मैंने सारी बातें बतलाईं और अंत में कहा, बड़ी ही अच्छे स्वभाव की थी सविता। उसकी असामयिक मृत्यु के आघात को कैसे सहन करेगा मेरा मित्र? यह सुनकर वह तमक कर बोली, धत, वह कैसी बेवकूफ़ी की बात करते हो? कहाँ मरी है सविता? वह तो जीवित है। उसके घरवाले पागल हैं। तभी तो जिंदा लाश ले आए हैं जलाने के लिए श्मशान में। मैंने समझाते हुए कहा, नहीं, आपका भ्रम है। सविता मर गई है। डॉक्टरों ने उसकी मृत्यु का प्रमाण पत्र भी दे दिया है। अब तो उसके शव को चिता पर रखने की तैयारी की जा रही है। तुम सब पागल हो, बेवकूफ हो, इसमें शक नहीं। फिर एक बारगी चीख कर बोले, अरे मूर्ख, वह जीवित है, उसे घर वापस ले जा। इतना कहकर लगभग दौड़ती हुई सविता की लाश के पास पहुंच गई वह, और अपने हाथों से कफन फाड़ कर लाश को नंगी कर दिया उसने। एक विचित्र वातावरण पैदा हो गया श्मशान में। भीड़ लग गई। जिद करने लगी स्वर्णा, लाश को किसी भी हालत में जलने न देगी वह। अगर जोर जबरदस्ती की जाएगी तो वह स्वयं चिता में कूदकर अपनी जान दे देगी। बड़ी भारी समस्या खड़ी हो गई। चिता पर शव रखा जा चुका था, केवल आग देना रह गया था। स्वर्णा को मुझे और मेरे मित्र को छोड़कर काफी लोग उसे श्मशान की भिखारिन ही समझ रहे थे।
अंत में लोग उसे मारने पीटने को तैयार हो गए, मगर वह वहां से हटी नहीं, बराबर अपनी जिद पर अड़ी ही रही। अंत में विवश होकर लाश को घर वापस लाना पड़ा। काशी के श्मशान के इतिहास में यह पहली बार अनहोनी घटना घटी थी। सचमुच बहुत बड़ी आश्चर्यजनक, अविश्वसनीय और विचित्र बात थी वह। सविता के शव को घर लाया गया, यह सोचकर कि उस भिखारिन के शांत हो जाने के बाद शव को पुनः श्मशान में लाकर दाहकर्म कर दिया जाएगा। लाश को मकान के बाहरी कमरे में रख दिया गया। अब मैं अपने को संभाल नहीं पाया। जरा उत्तेजित होकर बोला स्वर्णा से, लाश को तो वापस ले आई, अब बोलिए क्या किया जाए? जिंदा होगी वह। मेरे साथ और लोग भी उत्तेजित हो उठे थे। सभी की आंखें घूर रही थीं उस मैली कुचैली भिखारिन को। भिखारिन कुछ देर तक निर्विकार खड़ी रही लाश के पास, फिर एकाएक चीख कर बोली, सभी को कमरे के बाहर निकाल दे, बस तू रहेगा और तेरा साथी। एक एक कर सभी लोग कमरे के बाहर निकल गए, पर सभी के मन में जिज्ञासा, कौतूहल और आश्चर्य का मिलाजुला भाव था। आखिर कौन सा चमत्कार करेगी वह पागल भिखारिन? क्या सचमुच जीवित कर देगी 8-9 घंटे से मृत सविता को? शायद सभी के मन में यही विचार उथल पुथल कर रहा था। वैसे मैंने स्वर्णा के कई चमत्कारों को देखा था, मगर उस समय मुझे भी इस बात का विश्वास नहीं हो पा रहा था कि वह लाश को पुनर्जीवित कर देगी। लेकिन इस धारणा के साथ साथ मेरा अंतर्मन उसकी मानवेतर शक्ति पर भी विश्वास कर रहा था, जिसके आधार पर मैं यह कल्पना करने लगा था कि यदि सविता पुनर्जीवित हो गई तो सचमुच एक अनहोनी घटना होगी वह। विज्ञान के लिए भी एक मौलिक चुनौती सिद्ध होगी वह। काश ऐसा संभव हो जाता। सविता की नंगी लाश के सिरहाने कुछ देर तक ध्यान की मुद्रा में बैठी रही स्वर्णा। फिर इशारे से हम दोनों को भी बाहर चले जाने के लिए कहा उसने। कमरे से बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर दिया मैंने। भीतर अब रह गई थी स्वर्णा और सविता की निश्चेष्ट लाश। उस समय रात के 10 बज रहे थे। पूरे मकान में श्मशान जैसी खामोशी छाई हुई थी। समय धीरे धीरे गुजर रहा था। मेरे मित्र के परिवार के लोग आंगन में मुंह लटकाए, सिर झुकाए बैठे हुए थे। तभी टन टन कर कहीं 12 का घंटा बजा और उसी के साथ कमरे का दरवाजा धड़ से खुला और स्वर्णा लगभग चिल्लाती हुई बाहर निकली, ले संभाल, बुला किसी डॉक्टर वैद्य को। अब मैं चली, मेरा काम हो गया, अब मैं नहीं रुकूंगी यहाँ। यह सुनकर सभी लोग एक बारगी स्तब्ध रह गए। मैं भी हतप्रभ हो गया। लपक कर मैं ही पहुंचा भीतर। देखा, सचमुच सविता की निर्जीव काया में प्राण का संचार हो गया था। उसकी सांसें धीरे धीरे चल रही थीं। तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया। हम लोगों से अधिक वह आश्चर्यचकित था, क्योंकि उसी ने मृत्यु का प्रमाण पत्र दिया था। आश्चर्य के अलावा उसे इस बात का भी भय था कि कहीं उस पर कानूनी कार्रवाई न की जाए। उसने आते ही तुरंत जांच की और आवश्यक इंजेक्शन लगाया। थोड़ी देर बाद सहज अवस्था में आ गई सविता और फिर उठकर बैठ गई वह। मैंने देखा, उसका चेहरा सफेद और भावहीन था उस समय। वह सिर घुमा घुमा कर आश्चर्य से चारों ओर देख रही थी। फिर धीरे स्वर में बोली, वह सन्यासिनी कहाँ गई? कौन सन्यासिनी? मैंने पूछा। अरे वही सन्यासिनी जो अभी तक मेरे पास थी, सविता पहले की तरह धीमे स्वर में बोली। समझते देर न लगी। निश्चय ही वह स्वर्णा के बारे में पूछ रही थी। एक झटका सा लगा मस्तिष्क को। बाहर निकलकर इधर-उधर खोजने लगा मैं स्वर्णा को, लेकिन कहीं नहीं मिली वह। कई बार श्मशान में भी गया, वहां भी दिखलाई नहीं दी। बाद में विस्तार से पूछने पर मुझे सविता ने बतलाया कि एक बार उसके सीने में और पेट में भयानक पीड़ा हुई और उसी पीड़ा के साथ वह अपने स्थूल शरीर से अलग हो गई। लेकिन फिर भी उसे अपने शरीर के प्रति मोह और आसक्ति थी। जब श्मशान में गई तो श्मशान में उसे बहुत से लोग दिखलाई पड़े जो कभी के मर चुके थे और उनकी आत्मा को शांति नहीं थी। वे सभी श्मशान में चारों तरफ भटक रहे थे। वह भी उनकी भीड़ में शामिल हो गई। उस समय उसकी चिता लगाई जा रही थी। वह इस बात की प्रतीक्षा में थी कि उसका शव जला दिया जाए तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। मगर तभी एक सन्यासिनी सी औरत जो काफी लंबी चौड़ी और गोरे रंग की थी उसके पास आई और स्नेह भरे स्वर में कहने लगी, तू घबरा मत, चल मेरे साथ। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। थोड़ा रुककर सविता आगे बतलाने लगी।
वह सन्यासिनी अपने साथ उसको एक ऐसे स्थान पर ले गई जहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ था। उस हिमाच्छादित वातावरण में गहरी निस्तब्धता छाई हुई थी। वहां दिन जैसा उजाला तो नहीं था, मगर चांदनी जैसा प्रकाश अवश्य फैला हुआ था चारों तरफ। उस विस्तृत हिमप्रांत में एक काफी बड़ा सरोवर था, जिसका पानी निर्मल था और उसमें हिमखंड तैर रहे थे। जब वह उस सन्यासिनी के साथ सरोवर के निकट पहुंची तो उसे एक ऐसी शांति का अनुभव हुआ जिसे संसार में कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। निश्चय ही वह अलौकिक और दिव्य शांति थी। कुछ देर तक इधर-उधर घुमाने के बाद वह सन्यासिनी उसे एक गुफा में ले गई जिसके भीतर खूब प्रकाश हो रहा था। वहां एक तख्त था जिस पर मृगचर्म बिछा था और उस मृगचर्म के आसन पर एक महात्मा बैठे हुए थे, ध्यान की मुद्रा में। उस महात्मा की दाढ़ी मूंछ तो नहीं थी, मगर सिर के बाल इतने लंबे लंबे थे कि जमीन पर चारों ओर बिखरे हुए थे। महात्मा के मुख पर असीम तेज था और उनके सारे शरीर से सुनहरी रश्मियां निकल रही थीं। सन्यासिनी के संकेत पर वह महात्मा के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई, और जब थोड़ी देर बाद महात्मा ने आंखें खोली तो सन्यासिनी ने विनम्र स्वर में उनसे कहा, गुरुदेव, इस लड़की को आपका आशीर्वाद चाहिए। महात्मा यह सुनकर कुछ बोले तो नहीं, लेकिन मेरी ओर कुछ क्षण तक स्थिर दृष्टि से देखते अवश्य रहे। उस समय उनकी आंखों में एक अजीब सी ज्योति झिलमिला रही थी। उसके बाद कब और कैसे वह अपने मृत शरीर में प्रवेश कर पुनर्जीवित हो उठी, यह बतला नहीं सकती। लेकिन हाँ, जब वह अपने शरीर के भीतर घुसी उस समय उसे विचित्र सी गर्मी का अनुभव हुआ था। सविता की यह मरणोपरांत कथा सुनकर मुझे इस बात का पूरा विश्वास हो गया कि वह सन्यासिनी और कोई नहीं स्वर्णा ही थी, और गुफा में मिलने वाले महात्मा उसके गुरु थे, जिनके सानिध्य में रहकर उसने कभी योग तांत्रिक साधना की होगी। मगर स्वर्णा गई कहाँ? ऐसा लगा मानो वह कहीं शून्य में विलीन हो गई हो। धीरे धीरे 2 साल का समय गुजर गया। शून्य करने के बाद मैंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्राध्यापक की नौकरी कर ली थी। उन दिनों मैं निरंजन बनर्जी लेन, हावड़ा में रहता था। सांझ का समय था। मैं अपने कमरे में बैठा कापियां जांच रहा था। तभी कमरे में किसी के आने की आहट से चौंक कर मैंने सिर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। वहां एक युवती खड़ी मंद मंद मुस्करा रही थी। उस अपरिचित युवती को देखकर पहले मैं सककाया, फिर बोला, कौन है आप? क्या काम है मुझसे? मेरा प्रश्न सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी वह युवती। फिर आंखें नचाकर बोली, अरे, तू मुझे पहचाना नहीं? यह सुनकर मेरे मस्तिष्क में कुछ कौंधसा गया, और उसी के साथ हठात मेरे मुंह से निकल गया, आप यहाँ कैसे? वह स्वर्णा थी। पहचानने में किसी प्रकार की भूल नहीं हुई थी, लेकिन जिस स्वर्णा को 2-3 साल पहले देखा था उसमें इसमें जमीन आसमान का अंतर था। बिल्कुल किसी राजा की राजकुमारी की तरह सज-धज कर आई थी वह। उम्र भी कम लग रही थी, लगता था 25 से 26 वर्ष की है। चेहरा गुलाब की तरह खिला हुआ था, जिस पर बिखरे हुए थे लावण्य के कण। उसके कमरे में आते ही जैसे इत्रों का सैलाब उमड़ आया था, जिसकी सुगंध से ऐसा लगा कि मानो मेरी प्राणशक्ति बढ़ गई हो। सचमुच उस क्षण मैं एकाएक विशेष उत्साह और उमंग का अनुभव करने लग गया था। निश्चय ही वह एक योग बल का ही चमत्कार था। मुझे इस बात का घोर आश्चर्य हो रहा था कि स्वर्णा को कैसे मालूम हो गया कि मैं कलकत्ता में रह रहा हूँ। मकान का भी पता कैसे लगा उसे? फिर वह इतने दिनों थी कहाँ? शायद स्वर्णा मेरे मन के भावों को समझ गई। हंसते हुए बोली, तू मेरे लिए मरा जा रहा था न? बोल, ठीक कह रही हूँ न? मेरी याद में तेरी हालत पागलों की तरह हो गई थी न, इसलिए सोचा चलूं मिल ही लूं, नहीं तो बेचारे की हालत और खराब हो जाएगी। क्या उत्तर देता मैं? बस भौचक्का सा निहारता रह गया स्वर्णा का मुंह। सांझ की कालिमा अब तक कमरे में फैल चुकी थी। उठकर बत्ती जलाई। बिजली की रोशनी में उसका अपरूप रूप और कमनीय सौंदर्य और जगमगा उठा। मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसके पहले ही बोल पड़ी वह महायोगिनी, तू न जाने कितने योगियों और तांत्रिकों से मिला है, न जाने कितनी भैरवियों से भी मिला होगा। उन सब की स्मृतियाँ तेरे पास है। सोचा, चलो मैं भी तेरे मस्तिष्क के किसी कोने में स्मृति बनकर हमेशा के लिए रह जाऊं। कभी तो याद करोगे तू। यह सुनकर विह्वल हो उठा मैं। झुककर चरण छूते हुए भरे गले से बोला, आप मेरी माँ है।
आपकी कृपा और करुणा को क्या कभी मैं विस्मृत कर सकूंगा? यह असंभव है मेरे लिए। सविता को पुनर्जीवित कर आपने योग तंत्र विज्ञान के जिस विकसित और परिष्कृत रूप का परिचय दिया है, उसने मेरी आंखें खोल दी है। मुझे चमत्कारों की दुनिया में मत उलझाइए आप। मैं आत्मा के तल पर योग तंत्र की उस आध्यात्मिकता का अनुभव करना चाहता हूँ जिसे सच्चे अर्थों में ज्ञान कहते हैं। स्वर्णा मौन साधे मेरी बातें सुनती रही, फिर भारी स्वर में बोली, लेकिन वह ज्ञान अभी तेरे लिए संभव नहीं। अभी तो तेरा योग बाकी है। पहले कर्म द्वारा उस योग का क्षय कर ले, तभी ज्ञान का उज्ज्वल प्रकाश होगा तेरे भीतर। इतना कहकर स्वर्णा ने सहज भाव से अपना बायां हाथ मेरे सिर पर रख दिया। हाथ का स्पर्श होते ही किसी अव्यक्त शक्ति से मेरा सारा शरीर एक बारगी झंझना उठा। रोमांच भी हो आया मुझे, और उस रोमांच के साथ ऐसा लगा कि किसी अपार्थिव सत्ता में प्रवेश कर रहा हूं मैं। निस्संदेह वह अनुभव बड़ा ही विलक्षण और विचित्र था, जिसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता। निश्चय ही वह कोई अलौकिक जगत था जिसमें प्रवेश कर गया था मैं। मेरी सारी स्मृतियां लुप्त हो गई थीं, केवल अन्न का बोध ही शेष रह गया था, और उस बोध में न जाने कहाँ से इतनी शक्ति आ गई थी कि उस अपार्थिव जगत में इच्छानुसार कहीं भी विचरण कर सकता था। वहां मुझे कोई वस्तु नहीं दिखलाई दी, बस चारों ओर कुहरे जैसा छाया था और फैला हुआ था धवल प्रकाश। मैं कुहरे के बादलों के बीच उस धवल प्रकाश के सैलाब में दूर दूर तक घूमता रहा। वास्तव में मुझे बड़ा ही आनंद आ रहा था भ्रमण में, और जब मैं उस अवर्णनीय आनंद में आकंठ डूबा हुआ था, तभी अचानक झटका सा लगा मुझे, और उसी झटके के साथ मैं अपने पार्थिव शरीर में चैतन्य हो उठा। उस समय ऐसा लगा जैसे कोई व्यक्ति किसी राजमहल से निकलकर झोपड़ी में आ गया हो। मैंने अपनी बोझिल आंखें धीरे धीरे खोली। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। कमरे में निस्तब्धता छाई हुई थी। स्वर्णा वहां नहीं थी। आश्चर्य हुआ मुझे। कहाँ चली गई वह? बाहर निकलकर चारों ओर खोजा, मगर वह कहीं नहीं मिली मुझे। निराश हताश होकर वापस लौट आया अपने कमरे में, जहां अभी तक बिखरी हुई थी इत्रों की मायावी सुगंध। पूरी तरह नींद नहीं आई, बराबर करवटें बदलता रहा, और यह सोचता रहा कि क्यों और किस लिए वह अलौकिक अनुभव कराया था मुझे स्वर्णा ने। फिर बिना मुझे बतलाए, बिना मुझसे कुछ कहे चली कहाँ गई वह? कहने की आवश्यकता नहीं। इन तमाम घटनाओं को घटित हुए लगभग 40 साल हो रहे हैं, मगर फिर स्वर्णा के दर्शन नहीं हुए मुझे। लेकिन आज भी उस महातंत्र साधिका मायावती योगिनी की तमाम स्मृतियां सुरक्षित है मेरे मस्तिष्क में। इतना लंबा अरसा गुजर जाने के बाद भी उस महाभैरवी का रूप मेरे मानस पटल पर छाया हुआ है। जब कभी मैं उसकी स्मृतियों के सागर में डूब जाता हूं तो ऐसा लगता है कि वह मेरे सामने आकर खड़ी हो गई है और मेरी ओर देखकर मंद मंद मुस्करा रही है। तो दोस्तों, यह था श्मशान भैरवी का रहस्य। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद।